ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छी बात पूछी है और बताई है कि बेहद के बाप को याद करना यह गुप्त बात है और गुप्त मेहनत है। तो सच में जो गुप्त मेहनत कर लेता है वो राज्य भाग्य अपने नाम कर लेता है, जो आफ्टर शरीर छूटने के या फिर कहना चाहिए संगम युग कंप्लीट होते ही हमको मिलने वाला है। तो बाबा इस बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गुप्त बच्चे मेहनत है और गुप्त मेहनत के जरिए ही हम उस पार चले जाएंगे जहाँ सतयुग है, जहाँ मोक्ष धाम है। और वो याद की यात्रा बड़ी ही लंबी है और मेहनत करनी है। मन को एकाग्र करके बाबा को हम जितना याद करेंगे और जितने संयम और जितनी धारणा होगी हमारे मन में और जितना चिंतन करेंगे प्रभु का, उतने ही हम और अधिक शालीन होते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बेहद के बाप को जल्द याद करना, यह है गुप्त बात, गुप्त मेहनत है। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। दूसरा बाबा ने प्रश्न किया कि संगम पर तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। तो संगम पर हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं मुर्दा होने की, जीते जी मर जाने की। मुरली बाबा ने 2 दिन पहले ही पूछा था, कहा था कि बच्चे तुम्हें वाइट ड्रेस दी है मैंने, तो वाइट ड्रेस इसीलिए दी है जिससे कि तुम जीते जी मरने के संकेत या फिर कहना चाहिए देवताई लक्षण उत्पन्न हो, क्योंकि देवता ही प्योर हैं और वाइट प्योर और लाइट और माइट का प्रतीक है। बाबा कहते हैं जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, इसीलिए तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो, इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। बहुत बड़ी बात है कि हम माया जीतेंगे तब जगत जीत बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मन को जीत लिया तो हम जगत जीत बन जाएंगे। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है, किसको रास्ता बताया जाता है? जो रास्ता भटका है उसको। बाबा कहते हैं अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाएं? जरूर तो ऊंच से ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसीलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनियाँ लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। देते हैं ना, 7 डे कोर्स कराते हैं, बाबा का परिचय देते हैं और खुद को रियलाइज कराते हैं बाकी तुम आत्मा हो। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, जिससे कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी ही अभी धारणा करते हैं। बाबा कहते हैं ये तो एक तुम्हारा पार्ट है, नूदा हुआ पार्ट है तुम जिसकी पढ़ाई कर रहे हो। और ये पहले भी रिपीट हुआ था, फिर रिपीट हो रहा है और पहले न जाने कितनी बार रिपीट हो गया है।
बाबा कहते हैं पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तहान तो होता ही है, बिगर इम्तहान ट्रांसफ़र हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ हाथ उठा देते हैं। देखो बाबा पूछते हैं ना, मुरली में जब आते हैं तो पूछते हैं कि किस किस को बाबा का अनुभव हुआ है, तो सबको हाथ उठा देते हैं, एक दूसरे को दिखा के उठा देते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि लज्जा के मारे हाथ तो उठा देते हैं, दिल में समझते भी हैं हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं, समझते हुए भी फिर हाथ उठा दे लेना यह भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट में अक्ल होता है, वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उनमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यह बनने मतलब लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीति नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार कितना समझाते हैं, वही कह रहे हैं मुरली में कि बच्चे तुमको मैं कितना समझाता हूँ, पूछता भी हूँ, लेकिन तुम झट से हाथ तो उठा देते हो कि हाँ हम मतलब जो बन गए हैं बाबा, जैसा भी पूछते हैं तो हम हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन हम उस काबिलियत के अभी काबिल नहीं हैं। तो वही कह रहे हैं बाबा कहते हैं कि हम सिर्फ बाबा के बच्चे तो हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप को याद करना यह तो गुप्त बात है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। देखो हम पढ़ते हैं तो सभी जानते हैं, देखते भी हैं, लेकिन याद कौन कितना करता है या किस बात में मशगूल रहता है वो तो अलग बात है। पढ़ाई में नंबरवार हैं, सब एक जैसे थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज हैं, बेबीज मतलब कहते हैं कि बच्चे हैं अभी। तो ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास यह भी याद नहीं करते हैं, मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता है, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं न सर्विस का सबूत देते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने आए, उनको यह समझाया था। तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है, सर्विस समाचार ठीक देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कुछ बच्चे तो बता देते हैं और कुछ बच्चे नहीं बताते हैं। तो बाप भी समझते हैं जब बताते हैं कि बच्चा जिंदा है अभी, और कुछ नहीं बताते, बाबा कहते हैं कि वो पता नहीं किस दुनिया में है। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते हैं, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, यह भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, न बीमार हैं, देह अभिमान है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान है, कुछ बच्चे तो देते हैं कुछ बच्चे तो नहीं देते हैं। तो बाबा समझता है बीमार होंगे, पता नहीं। फिर बाप भी याद किसको करे? अच्छा बाबा किसको याद करे? कहते हैं कि अगर एक कदम तुम चलोगे परमात्मा 1000 कदम चलेगा। बहुत सही बात है, लेकिन कुछ तो इतने निठल्ले हैं कि वो कभी चलते ही नहीं, कभी कोई बात करते ही नहीं। ईश्वर की बात करो तो वो उठ के चल देते हैं। याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी के है, 84 लाख से भी जास्त योनियों में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। कितना कहा है ना कि हर कड़ कड़ में मौजूद है।
तो मौजूद है, तो फिर ये तो एक अपमान है कि एक कड़ में भी है। तो निराशा बस देखे होंगे कि भक्ति मार्ग में हम पूजा कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, आपको बारिश बनाएंगे। यह बारिश बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो, कितनी गिलानी करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर दो, दो अक्षर लिखते भी नहीं, देयमान बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान बात है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व के बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं गीता भी पढ़ते हैं तो उस हिसाब से नहीं पढ़ते जैसे पढ़नी चाहिए, बस ऐसे ही समझ लेते हैं कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसको बस पढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कृष्ण भगवान बाच राजयोग सिखाता हूँ, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं बस गीता पूरी की और जल्दी से वट भागा, उसे धंधा पानी देखना है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उसको दो बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी थे। किसको दुख मिला तो वह नर्क में है, किसको सुख मिला तो वो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में हैं, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल गाड़ियाँ आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, यह ही बात है। ऐसे समझने वालों को भी अज्ञानी कहते हैं। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है, बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं हैं। यह कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह भी आत्मा है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। बाबा सब कुछ बता रहे हैं। यह बातें बाहर वाला कोई समझता नहीं है। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बस माम एकम याद करो। और दुनिया की बातें बाबा बता रहे हैं कि बच्चे किस तरह से, गीता भी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बस पढ़ी गीता और अपने धंधे धोरी में भागते हैं। तो अलग अलग किस्म के लोग हैं, उन्हें समझाते हो, लेकिन मूल बात बाबा कहते हैं कि पहले बाबा की थ्योरी समझाओ और फिर धीरे धीरे उनको आत्मा के बारे में बताओ तो उनको टचिंग होगी। धारणा के लिए आज बाबा ने पॉइंट दिया कि शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। सर्विस का सबूत देना है, देवभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। सच्चा सबूत देना एक सच्चे साधक की निशानी है, सच्चे योगी की निशानी है। परमात्मा से बैठ के जो बातें करते हैं, पिता से जो मुखालिफ होते हैं, देखते हैं उसको, वो श्रेष्ठ हैं, बहुत ही महान हैं। वरदान है सर्व खाते
और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी खाते हैं, वो सारे के सारे एक ही बाप से हों। और वह कैसा होगा फिर? डबल लाइट स्वरूप होगा। बाबा ने आज जो स्लोगन दिया, अपनी विशेषताओं का प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। जितनी भी विशेषताएं हैं उसको अगर प्रयोग में भी नहीं लाते हैं तो भी वो सारी विशेषताएं किस काम की? हमारे काम की नहीं हैं जब तक हमारे यूज में ना हो। ओम शांति।